हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड एक वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने प्रिस्क्रिप्शन में पार्ट क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ाया है। आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। तो आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सो ये लेक्चर नंबर 5 है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का। So before start the video, make sure that you hit that subscribe button, press that bell notification so that you will get all the notification from my channel. चलिए बताते हैं कि होता क्या है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। So as you can see, here is a heading हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रीवियस वीडियो में पार्ट बता दिए हैं, प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन बता दिया है। अब हैंडलिंग में क्या है, हैंडलिंग कैसी होनी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन की, तो इसमें है सिस्टमैटिक अप्रोच इज एसेंशियल ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन टू एंश्योर सेफ्टी, स्पीड एंड नीटनेस। एक सिस्टमैटिक अप्रोच जो है वो एसेंशियल है जब हम किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को हम ले रहे हैं। यानी कि अगर हम बीइंग ए फार्मासिस्ट अगर हम किसी को मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो सामने वाला पेशेंट जब हमको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है तो एक सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए। तो इसमें आगे है, इट ऑल्सो हेल्प्स द फार्मासिस्ट इन फुलफिलिंग हिज प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एनहांसिंग हिज इमेज इन द आईज ऑफ बोथ फिजिशियन एंड पेशेंट। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच, जब एक सिस्टमेटिक तरीके से वो प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करता है कोई भी फार्मासिस्ट, तो एक तो स्पीड में और एक नीट और क्लीन, यानी कि अच्छी तरह से वो हैंडल करता है, उसको देखता है। उसमें बहुत सारे प्रोसेस होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, ये नीचे जो लिखी हुई हैं। तो कैसे कैसे प्रिस्क्रिप्शन आगे बढ़ता है उस चीज़ के लिए कि जब पेशेंट को हम कोई फार्मासिस्ट जो मेडिसिन है वो देता है। तो अगर ऐसा एक प्रॉपर मैनर में कोई भी फार्मासिस्ट करता है तो उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छी तरह से फुलफिल हो पाती हैं, और जो उसकी इमेज है वो फिजिशियन और पेशेंट दोनों की ही आंखों में अच्छी जाती है, दोनों की ही दिमाग में वो इमेज अच्छी बनती है कि हाँ एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर वे में हमको बता रहा है फार्मासिस्ट, एक प्रॉपर वे में हमको मेडिसिन प्रोवाइड करा रहा है। तो ये सब चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें नेक्स्ट जो है कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में एक सिस्टमिक मैनर कैसे चलेगा। तो नेक्स्ट है, द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी फॉलोड व्हाइल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन। वो कौन कौन से पॉइंट्स है? नंबर फर्स्ट है रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना पेशेंट से। सेकंड है रीडिंग एंड चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन, उसको रीड करना ठीक से और चेक करना प्रिस्क्रिप्शन को। नंबर नेक्स्ट है कंपाउंडिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग, कंपाउंड करना, चीजों को पैक करना और लेबल करना। और नंबर लास्ट जो है वो है फिनिशिंग। तो ये कुछ चार आप कह सकते हो प्रोसेस हैं या स्टेप्स हैं while anyone या while especially pharmacist is handling a prescription. So these are basic 4 process. तो नंबर फर्स्ट है रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन। उसमें क्या है उसको थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। इसमें द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट हिमसेल्फ। जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रिसीव किया जाना चाहिए फार्मासिस्ट द्वारा ही, यानी कि खुद फार्मासिस्ट ही उसको रिसीव करे। नेक्स्ट है इसमें वेयर एवर पॉसिबल विदाउट एनी कमेंट और डिस्कशन ओवर इट। तो फार्मासिस्ट जब खुद ही उस प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव कर रहा है तो कोशिश करे कि वो उस पर कोई डिस्कशन या कोई कमेंट ना करे। नेक्स्ट है, इन केस दिस इज नॉट पॉसिबल, the person receiving the prescription should be trained properly to do so in a professional manner and obtain the correct name, address and if required the age of the patient. तो in case this is not, अगर ऐसा कोई केस होता है कि खुद फार्मासिस्ट रिसीव नहीं कर पा रहा है प्रिस्क्रिप्शन को, अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करने के लिए पेशेंट से, तो उस केस में एक जो पर्सन रिसीव कर रहा है प्रिस्क्रिप्शन वो इतना ट्रेन होना चाहिए, इतना ट्रेंड होना चाहिए प्रॉपरली कि वो एक प्रोफेशनल मैनर में करेक्ट नेम चेक करे, एड्रेस चेक करे, और अगर जरूरी है तो एज भी चेक करे कि प्रिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें मेंशन भी हैं या नहीं है। तो इसी में यही कह रहा है, इन ए प्रोफेशनल मैनर एंड ऑब्टेन द करेक्ट नेम, एड्रेस इफ रिक्वायर्ड द एज ऑफ द पेशेंट। तो ये सब चीज़ें चेक करे इन द एब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट। अगर फार्मासिस्ट है तो वो करेंगे ही करेंगे। सेकंड है रीडिंग एंड चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें क्या है, ऑन रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन द फार्मासिस्ट शुड फर्स्ट रीड द प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीटली एंड केयरफुली।
जैसे ही पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन देता है फार्मासिस्ट को, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ये सब चीजें करने के बाद, एज वगैरह चेक करने के बाद, सेकंड उनका जो स्टेप होना चाहिए, ऑन रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट पहले उसको रीड करे ठीक से, कंप्लीटली एंड केयरफुली रीड करे, कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन को केयरफुली रीड करे उसको। नेक्स्ट है, he should verify that the name and address of the patient are correct and prescription is legally valid and is written correctly। तो उसको वेरीफाई करना है फार्मासिस्ट को कि नेम और एड्रेस जो है पेशेंट का करेक्ट है प्रिस्क्रिप्शन पर। तो कैसे वेरीफाई करेगा, ही कैन क्रॉस चेक, वो दोबारा पूछ सकता है पेशेंट से कि आपका नाम ये है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो चेक देख सकता है। जब पेशेंट बताया कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो प्रिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकता है कि वही एड्रेस है या कोई और लिख गया है बाय मिस्टेक, और देखे कि करेक्ट है और प्रिस्क्रिप्शन लीगली वैलिड है, यानी कि एक वैलिड फिजिशियन से या फिर एक कह सकते हैं वैलिड मेडिकल प्रैक्टिशनर से वो दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन है, उसको चेक करें, एंड इज रिटन करेक्टली, और करेक्टली रिटन होना चाहिए। नेक्स्ट है, ही शुड नॉट एक्सप्रेस एनी डाउट रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन आइदर टू द पेशेंट और हिज मैसेंजर। तो उसको कोई डाउट एक्सप्रेस नहीं करना है जो प्रिस्क्रिप्शन में कंटेंट लिखा हुआ है उसके रिगार्डिंग, या ना तो पेशेंट से ना ही मैसेंजर से। नेक्स्ट है, एवरी प्रिस्क्रिप्शन शुड बी अंडरस्टूड एंड वेरीफाइड कंप्लीटली। एवरी प्रिस्क्रिप्शन शुड बी अंडरस्टूड एंड वेरीफाइड कंप्लीटली। तो इस रीडिंग और चेकिंग, प्रिस्क्रिप्शन को रीड और चेक करने का जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो यही है कि हर एक प्रिस्क्रिप्शन अंडरस्टूड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए और वेरीफाई होना चाहिए कंप्लीटली बाय द फार्मासिस्ट। तो ये सब चीजें इसलिए जरूरी हैं कि रीड करना, चेक करना, और जब रिसीविंग के दौरान हम उसको चेक कर रहे हैं, करेक्ट नेम है, एड्रेस है, तो ये सब चीजें इसलिए जरूरी होती हैं ताकि कोई भी मिस हैपनिंग ना हो, कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ना हो बाय द साइड ऑफ फार्मासिस्ट। तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग है कंपाउंडिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग, और नेक्स्ट है फिनिशिंग, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपको बताऊंगी। सो इन द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, थर्ड पॉइंट है कंपाउंडिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग। तो इसको डिटेल में समझने से पहले कंपाउंडिंग, पैकिंग और लेबलिंग क्या होती है ये समझना जरूरी है। कंपाउंडिंग ऑफ एनी मेडिसिन इज बेसिकली रिलेटेड टू प्रिपेयर अ मेडिसिन as per the need of patient, either by combining of ingredient, either by mixing of ingredient। यानी कि पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम एक मेडिसिन तैयार करें, जो इंग्रेडिएंट है उनको मिक्स करके, कंबाइन करके, वो सारी प्रोसेस जो कहलाती है कंपाउंडिंग कहलाती है। पैकिंग जो है, जो हमने इंग्रेडिएंट तैयार, मतलब जो हमने मेडिसिन तैयार की है या फिर हमारे पास ऑलरेडी जो मेडिसिन है जो तैयार है पहले से ही मैन्युफैक्चरर्स द्वारा जो तैयार की गई है, उसको पैक करके आपको देना पेशेंट को। एंड लेबलिंग इज बेसिकली लेबल करना उस पर चीजें, तो वो लेबलिंग कहलाती है कि इस पर्टिकुलर इस कंटेनर में क्या हमारे पास कंपाउंड है, क्या मेडिसिन है, उसको लेबल करके रखना, उसका नाम लिख के रखना उस पर्टिकुलर कंटेनर पर। तो ये है कंपाउंडिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग। इसमें अब हम पढ़ेंगे क्या होता है। ऑल वर्क्स रिलेटेड टू कंपाउंडिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग ऑफ मेडिसिन शुड बी कैरिड आउट इन ए क्लीन एरिया। तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है कंपाउंडिंग, पैकिंग और लेबलिंग की है कि सारा वर्क जो रिलेटेड है कंपाउंडिंग, पैकिंग और लेबलिंग से मेडिसिन की, वो एक क्लीन एरिया में परफॉर्म होना चाहिए। यानी कि जहां हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं मेडिसिन की, वो एरिया प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। सेकेंड है, बिफोर स्टार्टिंग द वर्क रिलेटेड टू कंपाउंडिंग, एप्रोप्रिएट कंटेनर्स एंड क्लोजर्स फॉर द ड्रग्स शुड बी सिलेक्टेड एंड ऑल रिक्वायर्ड लेबल्स शुड बी प्रिपेयर्ड। अब जो हम वर्क कंपाउंडिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, यानी कि हम इंग्रेडिएंट मिक्स कर रहे हैं सो दैट जो नीड है पेशेंट की उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन को कंपाउंड कर पाएं, तो उससे पहले हमें मेक श्योर करना चाहिए जो क्लोजर्स हैं, कंटेनर्स हैं ड्रग्स के लिए सिलेक्टेड, वो हमारे पास प्रिपेयर होने चाहिए, हमारे पास रखे होने चाहिए, और ऑल रिक्वायर्ड लेबल शुड बी, जितने भी लेबल उस टाइम रिक्वायर्ड होंगे कंटेनर्स पे लगाने के लिए, नाम लिखने के लिए, वो भी प्रिपेयर होने चाहिए, यानी कि वो प्रिपरेशन तैयार होनी चाहिए। ये मेक श्योर पहले कर लें बिफोर कंपाउंडिंग ऑफ एनी मेडिसिन। नाउ थर्ड है, मेडिसिन मेड अप रेडी बाय मैन्युफैक्चरर्स फॉर डिस्पेंसिंग में रिक्वायर ओनली wrapping
एंड डिलीवरी टू द पेशेंट। अब मेडिसिन जो है ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स जो है उनके द्वारा तैयार की गई है, यानी कि एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट वो कंपाउंड है ऑलरेडी। तो उन मेडिसिन के केस में सिर्फ उनको ग्रैब करना है, यानी कि उनको आपको पैक करना है और उनको पेशेंट को देना है। लेकिन इन द केस ऑफ जिसमें हमको कंपाउंड करना है, यानी कि ऐसी मेडिसिन के केस में, if extemporaneous preparations of the medicine is necessary, the pharmacist should first decide the calculation, special ingredient required and the order of mixing। एक्सटेम्पोनियस मेडिसिन का यहाँ पर मतलब है वो मेडिसिन जिसमें जनरली प्रिस्क्रिप्शंस रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, उन मेडिसिन की बात कर रहे हैं। तो उस केस अगर नेसेसरी है तो फार्मासिस्ट को क्या करना है, द फार्मासिस्ट शुड फर्स्ट डिसाइड द कैलकुलेशन। सबसे पहले इसको फार्मासिस्ट को कैलकुलेशन डिसाइड करनी है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू सेक्स, इवन द पेशेंट इज मेल और फीमेल, अकॉर्डिंग टू वेट। और फिर क्या करना है, स्पेशल इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड है वो आपको सिलेक्ट करना है, एंड द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग का जो ऑर्डर है, यानी कि फर्स्ट हमको क्या मिक्स करना है, सेकंड पे क्या हमको ऐड करना है, वो सारी चीजें हमको डिसाइड करनी है अगर ऐसा नेसेसरी है। नेक्स्ट है द रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट शुड बी collected on the left hand side of the weighing balance and arranged in the order in which they are to be mixed। अब मिक्सिंग प्रॉपरली हो पाए, यानी कि कंफ्यूजन ना हो, उस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, फार्मासिस्ट को जो रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट है वो कलेक्ट करने हैं और जो उसका वेइंग बैलेंस है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर उसको रखने हैं और उस ऑर्डर में उसको अरेंज करके रखना है जिस ऑर्डर में वो मिक्स किए जाने हैं। नेक्स्ट है द इंग्रेडिएंट विच हैव बीन वे शुड बी शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। अब जो इंग्रेडिएंट को हमने वे कर लिया है उनको क्या करना है, राइट हैंड साइड, बैलेंस के राइट हैंड साइड पे हमको रखते चले जाना है, यानी कि फार्मासिस्ट जो जो इंग्रेडिएंट को वे करता जाएगा उसको लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर करता जाएगा वेइंग बैलेंस के। नेक्स्ट है द लेबल ऑफ एवरी स्टॉक कंटेनर शुड बी चेक्ड थ्राइस। अब ये हमने एक सारा कंपाउंडिंग का प्रोसेस बता दिया, चाहे तो आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, या फिर आप इसको फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं। आप एरो नीचे की ओर लगाते हुए एक फ्लो चार्ट में भी आप लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब लेबल जो है, लेबल ऑफ एवरी स्टॉक कंटेनर शुड बी चेक थ्राइस। जो हर एक स्टॉक कंटेनर का जो लेबल है वो 3 टाइम चेक होना चाहिए। कौन कौन से 3 टाइम है, एक टाइम जब हम उसको रिमूव कर रहे हैं, यानी कि जब हम उसको सेल्फ में से ले रहे हैं उस टाइम पे, दूसरा टाइम जब हम उसमें से जो कंटेंट है यानी कि जिसमें मेडिसिन है वो हम ले रहे हैं वे करने के लिए, और थर्ड टाइम जब हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं व्हाइल रिप्लेसिंग द कंटेनर बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। वो 3 टाइम चेक होना करना है, यानी कि कोई चीज मिसप्लेस तो नहीं हो गई है, या जहां से हमने वो कंटेनर लिया था उसकी जगह पे हम दूसरे मेडिसिन का कंटेनर तो नहीं रख रहे हैं। ये सब चीजें हमें चेक करनी है। नाउ कंपाउंडिंग के बाद है पैकिंग एंड लेबलिंग। पैकिंग इज बेसिकली वो चीजें ध्यान में रखनी है कि कोई मॉइस्चर सेंसिटिव तो हमारे ड्रग नहीं है, उसके अकॉर्डिंग उसको पैक करना है। कोई हमारा सनलाइट से सेंसिटिव तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग पैक करना है। नेक्स्ट है लेबल। लेबल करना है हमको कि इस पर्टिकुलर कंटेनर में ये मेडिसिन है या इस पेशेंट के लिए है, वो सब चीजें हमको वहां पे लेबल में मेंशन करनी है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है व्हाइल वी आर कंपाउंडिंग, पैकिंग और लेबलिंग एनी मेडिसिन और एनी ड्रग। लास्ट पॉइंट जो है इसका वो है फिनिशिंग। फिनिशिंग में क्या है, द फाइनल प्रोडक्ट द प्रिस्क्रिप्शन एंड लेबल शुड बी रिचेक्ड बिफोर हैंडलिंग ओवर इट टू द पेशेंट। जो फाइनल प्रोडक्ट है यानी कंपाउंडिंग के बाद जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है और जो प्रिस्क्रिप्शन है और लेबल जो है वो हमको चेक कर लेने हैं बिफोर वी आर हैंडलिंग इट टू द पेशेंट, कि वो किसी और पेशेंट का तो नहीं उसके पास जा रहा है, वो सारी चीजें हमको चेक कर लेनी है। नेक्स्ट है द पेशेंट और हिज रिप्रेजेंटेटिव शुड बी एक्सप्लेन्ड अबाउट द प्रॉपर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ द मेडिसिन। या तो पेशेंट या फिर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो उस मेडिसिन को वहां पे लेने आया हुआ है या आपको जो आप उसको हैंड ओवर कर रहे हैं उसको आप ठीक से एक्सप्लेन करें कि प्रॉपर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आप ओरल रूट से लेनी है, टॉपिकली अप्लाई करनी है, आईवी है, IM है, क्या है, और स्टोरेज कंडीशन क्या है, यानी कि आपको इसको किस टेम्परेचर पे रखना है, क्या स्टोरेज कंडीशन है, सनलाइट से अवे रखना है या नहीं रखना है, वो सारी चीजें भी आप उसको ठीक से कन्वे करें ताकि वो अच्छे से उस मेडिसिन को रख पाए, अच्छे से उस मेडिसिन को ले पाए और एक प्रॉपर थेराप्यूटिक रिजल्ट जो है वो पेशेंट को मिल पाए। तो ये टोटल मैंने आपको बताया कि हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होती क्या है, उसमें जो पॉइंट्स हैं वो क्या मैटर करते हैं जब कोई भी फार्मासिस्ट
हैंडल कर रहा है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को, और उन पॉइंट्स में क्या चीजें हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।